फैक्टोरियल फंक्शन है वो हमारा क्या है कि इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसके ये आगे जाके इसके अंदर जितनी भी आप रिज़ल्ट पढ़ेंगे आगे कहीं ना कहीं ज़रूर यूज होते हैं। तो फैक्टोरियल फंक्शन को बगैर हमारे पास जो उसके रिज़ल्ट हैं फैक्टोरियल फंक्शन के, बेसिकली ये जो हमारे पास हैं ये बेसिक्स हैं, बीटा गैमा, तो ये हमारे क्या हैं बेसिक्स हैं। और फैक्टोरियल फंक्शन मेन जो स्पेशल फंक्शन है उसके अंदर हम पढ़ेंगे हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन को। हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन का मतलब ये है कि हमने हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन से डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। बेसिकली जो हमारे पास फैक्टोरियल एक, इसमें अगर आप गौर करें एक हम टर्म यूज़ करते हैं फैक्टोरियल की और एक करते हैं फैक्टोरियल फंक्शन की, जो ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। थोड़ा सा मिक्स करने से इनको थोड़ा सा आप लोग ने गाइड करना है। हमारे पास जो फैक्टोरियल फंक्शन है बेसिकली वो हमारे पास अगर हम इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट उसको लिखें यूनिक करके तो के वैरी फ्रॉम 1 to n अल्फा प्लस के माइनस 1, इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस 2 अप टू अल्फा प्लस n माइनस 1। तो ये हमारे पास क्या है, फैक्टोरियल फंक्शन है। इसके अंदर हमारे पास क्या है जी, ये काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट हैं और इसकी ये नोटेशन ये है कि अल्फ़ा और सबस्क्रिप्ट में हम क्या लिख देते हैं, n लिख लेते हैं। और एक हमारे पास होता है सिंपल फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल क्या होता है, n इंटू n माइनस 1 अप टू 1 तक हम जाते हैं। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर हम n को 0 लेते हैं तो हमारे पास जो फैक्टोरियल फंक्शन है वो किसके बराबर होता है, 1 के। अगर 1 लेंगे तो ये किसके बराबर होगा, अल्फ़ा के। अल्फ़ा डज नॉट इक्वल टू 0। अब अगर हम अल्फ़ा को क्या लेते हैं, अल्फ़ा को 1 लेते हैं। अब एक ये है कि n को 1 लेंगे तो अल्फ़ा आएगा, अल्फ़ा को 1 लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल आ जाएगा। अगर आप गौर करें तो 1 2 3 आपको क्या बन जाएगा, इसका मतलब यह है कि फैक्टोरियल फंक्शन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। तो इन दोनों का आपस में जो रिलेशन है वो इस तरीके से बनेगा। है बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है आगे उन लोगों के लिए जो डेली बेसिस पे काम नहीं करते। अदरवाइज इजी है, आसान है। अब तो हमारे पास एक लेमा है, हम अल्फ़ा का फैक्टोरियल फंक्शन लेना चाह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू 2 है। वो हमारे पास क्या है जी, इक्वल है 2 रेज़ पावर 2 इंटू अल्फ़ा बाई 2 फैक्टोरियल फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू n अल्फ़ा प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू n। तो ये रिजल्ट हमने प्रूव करना है। स्पेशल फंक्शन में सबसे पहले हम क्या कहते होते हैं, बाय डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन हमारे पास क्या होता है, अल्फ़ा 2n बराबर होता है अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस 1 अल्फ़ा प्लस 2 अप टू हमारे पास क्या है जी, अल्फ़ा प्लस 2n माइनस 2 इंटू अल्फ़ा प्लस 2n माइनस 1। तो ये हमारे पास क्या है जी, रिजल्ट है। अब हम ले रहे हैं कि अल्फ़ा का फैक्टोरियल फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू 2 है। तो अगर हम गौर करें तो ये हमारे पास टोटल कितनी टर्म है, 2n टर्म है। अगर हम हर टर्म को 2 पे डिवाइड करेंगे तो कितनी टर्म हमारी कॉमन आएंगी, 2 रेज़ पावर 2n। जितनी टर्म है उतनी मतलब हम उसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो उनको फिर जिस तरह हम डिवाइड और करते हैं और मल्टीप्लाई भी करते हैं ना, तो वो 2 रेज़ पावर n हो जाएगा और सबको हम क्या कर देंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे। फिर 2 पे डिवाइड करने के बाद हमें क्या करना है, ऑर्डर में अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर गौर करें तो आपके पास कुछ आड टर्म है और कुछ क्या है, इवेंट टर्म है। हमने इवेंट टर्म ये ले लिया है और आड ये ले लिया है। ये अल्फ़ा प्लस 0 था, अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 4, और ये अल्फ़ा प्लस 1 अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा प्लस 2n ओवर 2 माइनस 1। तो जब हम फैक्टोरियल फंक्शन की डेफिनेशन को देखते हैं तो ये हमारे पास क्या है, अल्फ़ा बाई 2 प्लस n माइनस 1 बनेगा ना। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, अल्फ़ा बाई 2 का फैक्टोरियल फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू n। जब इस पर हम गौर करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, अल्फ़ा बाई 2 प्लस 1 कर देते हैं ना,
तो फिर 2n-2 बन जाएगा, 2 पे डिवाइड करेंगे तो n-1, तो वो भी इस डेफिनेशन के ऊपर क्या है, इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। जब वो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा तो हमारे पास जो लेमा था, एक रिलेशन हमने गिवन था, उसको हमने क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास जो रिजल्ट है उसमें हम क्या कर रहे हैं, के एन कर रहे हैं। के एन में हमारे पास क्या हो जाएगा, जहाँ पे 2 है वहाँ पे के रिप्लेस कर देंगे, और सिमिलरली हमारा जो रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। इसके अंदर ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। अब नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट है, अल्फा इज नीदर 0 नॉर नेगेटिव इंटीजर, फैक्टोरियल फंक्शन ऑफ अल्फा विद रिस्पेक्ट टू n इज इक्वल टू गामा फंक्शन ऑफ अल्फा प्लस n ओवर गामा अल्फा। ये वो रिजल्ट है जो आपको का बार बार आगे यूज होता है। ठीक, इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं वही हो जाए। जो पहले लेक्चर में हमने चीज़ें पढ़ी थी, जो सबसे पहली डेफिनेशन जो पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, गामा फंक्शन ऑफ z प्लस 1 इज इक्वल टू z इनटू गामा z, वो इम्प्लीमेंट कर देंगे। सो फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर n, पॉजिटिव इंटीजर n, गामा फंक्शन ऑफ अल्फा प्लस n इज इक्वल टू अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू गामा अल्फा प्लस n माइनस 1। तो इसी तरह हम क्या करते जाएंगे, आगे इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे। जब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या है जी, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि आप लोगों के लिए सुना हो। तो इसमें हमारे पास ये है कि जब हम इसको थोड़ा सा वो करेंगे तो हमारे पास अल्फा प्लस क्या है जी, n है, इसको हम क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस n माइनस 1 करेंगे और गामा फंक्शन ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, अल्फा प्लस n माइनस 2 कर देंगे, प्लस 1 कर देंगे, फिर फार्मूला लगाएंगे तो फिर हमारे पास क्या होगा, अल्फा प्लस n माइनस 1 तो ऑलरेडी था और इसका प्रोडक्ट आ जाएगा अल्फा प्लस n माइनस 2 इंटू गामा अल्फा प्लस n माइनस 2। अब तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं n टर्म के लिए। जब कंटिन्यू करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस n माइनस 1 अल्फा प्लस n माइनस 2 अप टू हमारे पास क्या आ जाएगा 2 1 और गामा फंक्शन ऑफ 1। तो गामा फंक्शन ऑफ 1 जो है वो हमारा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। और इसको अरेंज करेंगे तो ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर आएगा, फैक्टोरियल फंक्शन आएगा। ऐसे है ना, बल्कि हमारे पास इधर गामा सॉरी अल्फा प्लस n माइनस n तक जाएगा ना, n से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या बचेगा गामा अल्फा। तो ये हमारे पास रिजल्ट होगा। अब हम क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज हमारे पास फैक्टोरियल फंक्शन अल्फा विद रिस्पेक्ट टू n जो है वो बराबर हो जाएगा किसी के, गामा अल्फा प्लस n ओवर गामा अल्फा। तो ये रिजल्ट हम क्या करना चाह रहे थे, प्रूव करना चाह रहे थे। बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है और बड़ा इजी रिजल्ट है। तो फिर हमारे पास क्या है कि जब ये रिजल्ट हमने सिंप्लीफाई कर लिया तो हम इस नतीजे पे पहुँचे थे कि हमारे पास जो गामा फंक्शन की एक डेफिनेशन थी जिसमें हम क्या लिखते थे, z इंटू जेड प्लस 1 z प्लस 2 और फिर आगे हम उसकी वैल्यू क्या करते जाते थे, तो हमारे पास नेक्स्ट जो उसकी वैल्यू थी वो हमारे पास क्या थी जी, ये जो हमारे पास था इसको अगर हम फैक्टोरियल फंक्शन के फॉर्म में लिखे, देखिए क्या बनता है, z का फैक्टोरियल फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू n। ये हमारे पास क्या है जी, z का फैक्टोरियल फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू n। अब हमारे पास क्या है कि इफ हम कहते हैं कि n हमारे पास क्या है, कोई इंटीजर है और z हमारे पास क्या है, कोई इंटीजर के अलावा कोई वैल्यू है, देन हमारे पास क्या है लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n माइनस 1 फैक्टोरियल n पावर z ओवर गामा z प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो ये रिजल्ट हम क्या करना चाह रहे हैं, प्रूव करना चाह रहे हैं। जब हम इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे तो हम क्या कहेंगे, वी नो दैट, बात वही है कि जो जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, वी नो दैट बाय डेफिनेशन
ये दो चीज़ें सफिशिएंट फंक्शन में बहुत यूज होती हैं। हर पिछला रिजल्ट हर आने वाले आगे रिजल्ट में यूज होता है। अगर आप एक लेक्चर मिस करेंगे तो दूसरे लेक्चर में आपको थोड़ा सा समझने में मसला होगा कि जब 2-4 लेक्चर आप आगे चले जाएंगे तो प्रैक्टिस करने लगेंगे तो पिछले लेक्चर का फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा और पहले आपको सब्जेक्ट ईजी नज़र आएगा। जब पेपर होंगे तो पेपरों के दौरान काफ़ी सारे फार्मूलाज जब आपके सामने आएंगे आप मिक्सअप का शिकार हो जाएंगे और आप उसको सही नहीं कर पाएंगे। तो लिहाजा अगेन मैं आपको थोड़ा सा वादा कर रहा हूँ कि आप लोग इस सब्जेक्ट को ईजी ना है। तो इसमें हमारे पास क्या है कि गामा जेड बराबर है लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n-1 फैक्टोरियल इनटू n पावर z ओवर गामा जेड है। एंड आल्सो हमारे पास क्या है जी फैक्टोरियल फंक्शन ऑफ अल्फा विद रिस्पेक्ट टू n जो है वो बराबर है गामा फंक्शन ऑफ अल्फा प्लस n ओवर गामा अल्फा। ये रिजल्ट थोड़ी देर पहले हमने प्रूव किया था। इसके अलावा हमारे पास क्या है कि सो हेयर z का जो फैक्टोरियल फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू n तो वो बराबर हो जाएगा गामा z प्लस n ओवर गामा z के। तो ये जो डेफिनेशन है हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो रिलेशन था ऊपर वाला गामा जेड बराबर हो जाएगा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n-1 फैक्टोरियल इनटू z पावर n और गामा फंक्शन ऑफ z प्लस n इनटू गामा जेड। अब अगर आपको एक और चीज़ जो इसमें आप अगर देखें तो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट यूज हुआ है। हमने कोएफिशिएंट क्या किया है कंपेयर किए हैं। यहाँ पे भी क्या है गामा जेड है और यहाँ पे भी क्या है गामा जेड है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली जो सारी वैल्यू है वो किसके बराबर है 1 के बराबर है। दोनों तरफ गामा जेड हो रहा है ना। गामा जेड से कैंसिल हो जाएगा और जवाब क्या आएगा 1। तो वहाँ बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट। तो इसमें हमारे पास क्या है एक और रिजल्ट है जो अक्सर बच्चों को भूल जाता है। शो दैट इफ अल्फा इज नॉट एन इंटीजर देन 1 minus alpha minus n over gamma 1 minus alpha is equal to minus 1 power n over 12 function of alpha with respect to n। बात वही है फॉर्मूला गामा फंक्शन ऑफ 1 minus alpha हम इसके ऊपर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। फिर हमने क्या किया है कि 1 minus alpha minus 1 करके हमने इसको क्या किया है आगे सिंप्लीफाई किया है और फिर इसी स्टेप को दोबारा रिपीट किया है। फिर हम इसको nth टर्म पे ले गए हैं। तो nth टर्म के बाद हमारे पास क्या होगा इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो मैंने हर स्टेप के अंदर माइनस मौजूद थी तो हमने क्या कर दिया -1 पावर n जो है वो कॉमन ले ली। जब कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा अल्फ़ा प्लस 1 अल्फ़ा प्लस 2 अप टू अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 आ जाएगा। आगे हमारे पास क्या हो जाएगा गामा अल्फ़ा माइनस n प्लस 1। तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा। इसको जब हम ब्रैकेट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा कि -1 अल्फ़ा n और गामा हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा माइनस n आ जाएगा। ठीक है। तो रीअरेंज करने से थोड़ा सा हमने क्या किया है रीअरेंज किया है। यहाँ पे आपके पास क्या था माइनस अल्फ़ा था और ये भी माइनस अल्फ़ा है और ये भी माइनस n है। थोड़ा सा डॉक्टर की मिस्टेक थी इसको करेक्ट किया गया है। करेक्ट करने की वजह से हो सकता है कि थोड़ा सा आप लोगों को मुश्किलात आ रही हूँ उसको समझने में। तो उसको आपने क्या करना है कि ये माइनस अल्फ़ा माइनस n प्लस 1 था रीअरेंज करके हमने क्या लिखा 1 माइनस अल्फ़ा माइनस n कर दिया। अब हमारे पास अगर गौर करें तो जो रिजल्ट हम प्रूव करना चाह रहे थे वो हमारे पास प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास थ्योरम है आपने बाइनोमियल सीरीज पढ़ी होगी। ठीक है ना। ये गौर करें तो आपके पास n सीरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी फंक्शन ऑफ अल्फा विद रिस्पेक्ट टू n ओवर n फैक्टोरियल x पावर n। तो ये एक रिज़ल्ट है। तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि जितने भी आप रिज़ल्ट पढ़ रहे हैं और डेली बेसिस पे पढ़ते जाएंगे ये सारे रिज़ल्ट आगे जाके कहीं ना कहीं यूज होने हैं। ये रिज़ल्ट ये फार्मूले आपको फिंगर टिप्स से आने चाहिए। डेली के आप जहन नशीं कर लें कि आपने 2 से 3 रिज़ल्ट प्रिपेयर करने हैं ताकि आपको कोई इस तरह का इशू ना हो। जब आप इस तरह के इसमें देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि आपका जो रिज़ल्ट है वो किस तरह का है और कैसे है। तो अब जब हम इसको प्रूव करेंगे तो हमारे पास बाइनोमियल सीरीज जो है वो किसके बराबर है 1 माइनस एक्स होल पावर माइनस अल्फ़ा। ये हमारे पास बराबर हो जाएगी 1 प्लस माइनस अल्फ़ा इंटू माइनस एक्स। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगी। बात क्या बनेगी 1 प्लस अल्फ़ा एक्स।
फिर हमने क्या लिखा, माइनस अल्फ़ा इंटू माइनस अल्फ़ा माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल। इस यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लेंगे और इस सारे से माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, और रिजल्ट क्या बनेगा, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। और इसी तरह हम कंटिन्यू करते जाएंगे। इसी तरह जब हम कंटिन्यू करेंगे तो अगर गौर करें तो हमने क्या कहा था कि अल्फ़ा फैक्टोरियल फंक्शन रिस्पेक्ट टू 0 जो है वो हमारे पास किसके बराबर था, 1 के, और 0 फैक्टोरियल भी 1 के बराबर है। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो हमारे पास 1 फैक्टोरियल है वो 1 के बराबर है, और अल्फ़ा 1 जो है वो बराबर है किस चीज़ के, अल्फ़ा के। लिहाजा हमने इसको उस फॉर्म में क्या कर दिया, फैक्टोरियल फंक्शन के फॉर्म में अरेंज किया है। अरेंज करने के बाद जब हम इसके ऊपर समीशन लगाएंगे तो आप गौर करें, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, समीशन एन वेरी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी फैक्टोरियल फंक्शन ऑफ अल्फ़ा एन ओवर एन फैक्टोरियल इंटू एक्स पावर एन। तो नेक्स्ट जो हमारे पास रिजल्ट है, वंस अगेन इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, वो ये है कि हमारे पास जो फैक्टोरियल फंक्शन ऑफ अल्फ़ा एन प्लस के है वो बराबर है अल्फ़ा के इंटू अल्फ़ा प्लस के एन। और इस रिजल्ट को हम इस तरह भी प्रूव कर सकते हैं कि अल्फ़ा एन इंटू अल्फ़ा प्लस एन के भी लिख सकते हैं। ये दोनों तरफ से रिजल्ट क्या है, प्रूव है। इसको हम क्या ले लें, यानी कि इसको एन और के को इंटरचेंज भी हम कर सकते हैं, ठीक है ना। जहाँ पे हम एन लिखेंगे अल्फ़ा प्लस एन हो जाएगा, और जहाँ पे के आ जाएगा, उनको आप रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो इसको जब हम प्रूव करेंगे फिर वही बात, ठीक है ना। इसमें हमने राइट हैंड साइड ली यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल फंक्शन, वो हमने यूज़ कर ली कि एक हमारे पास क्या है, अल्फ़ा के है उसकी डेफिनेशन, और एक अल्फ़ा प्लस के उसका फैक्टोरियल फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एन है उसकी वैल्यू। और जब हम इसको गौर करेंगे, इसको मिला लेंगे, तो एक सीरीज हमारे पास यहाँ पे अल्फ़ा के था, अल्फ़ा प्लस के प्लस 1, आगे हमारे पास क्या है, अल्फ़ा प्लस के प्लस एन माइनस 1। तो इसको जब हम इन टर्म ऑफ फैक्टोरियल फंक्शन लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, अल्फ़ा फैक्टोरियल फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू के प्लस एन। तो इसका मतलब ये है कि हमने क्या लिखा हुआ था, एन प्लस के, अब हमारे पास क्या आ गया, के प्लस एन। इसका मतलब ये है कि हम इस रिजल्ट को इस तरह भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। आर प्लस एन या एन प्लस आर, इसके अंदर सिमेट्री भी एग्जिस्ट करती है। वेरिएबल को आप के और एन को आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं। तो ये भी रिज़ल्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला रिज़ल्ट है, और ये आगे जाके शायद किसी भी टर्म पे आगे यूज़ होगा। तो एनी हाउ अब आज का जो हमारे पास सबसे अहम रिज़ल्ट है लीजेंडर डुप्लीकेशन फार्मूला। अब इसको हम कभी कभी हम ये भी लिखते होते हैं कि स्टेट एंड प्रूव लीजेंडर डुप्लीकेशन फार्मूला। कभी हम कहते हैं कि प्रूव दैट पाई अंडर रूट इंटू गैमा 2z इज इक्वल टू 2 रेज पावर 2z माइनस 1 इंटू गैमा z प्लस 1/2। ये बेसिकली हमारे पास क्या कहलाता है, लीजेंडर डुप्लीकेशन फार्मूला कहलाता है। जब हम लीजेंडर डुप्लीकेशन फार्मूले को प्रूव करते हैं तो बाय डेफिनेशन ऑफ गैमा फंक्शन भी है। गैमा फंक्शन को हमने कैसे डिफाइन किया था, हमने कहा था कि गैमा z जो है वो बराबर है लिमिट n टू इन्फिनिटी n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n पावर z ओवर गैमा फैक्टोरियल फंक्शन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू। एक हमारे पास ये रिलेशन बन गया। फिर दूसरा रिलेशन हमारे पास क्या है, गैमा z प्लस 1/2 जो है वो किसके बराबर है, लिमिट n टू इन्फिनिटी n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n पावर z प्लस 1 ओवर 2 और z प्लस 1/2 फैक्टोरियल विद रिस्पेक्ट टू n। तो इसी तरह अगर हम गैमा 2z लेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। इस रिजल्ट को थोड़ा सा हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे इस एक्सप्रेशन को तो हमारे पास क्या आएगा, 2z स्क्वायर। हम कहते हैं कि इसको हम 2n की सीरीज में ले जाते हैं, n को 2n पुट कर लेते हैं और z को 2z पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये वाला। इसको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास एक रिजल्ट थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था फंक्शन में, उसी रिजल्ट को हम क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा गैमा 2z फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू 2n था, उसकी जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 रेज़ पावर 2n इंटू 2z ओवर 2 फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू n 2z प्लस 1 ओवर 2 फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू z। लिमिट में सारी n रहेगा या 2n रहेगा, इसमें लिमिट में इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, 2n भी वही सिंप्लीफाई करके n ही बनेगा। जब हम लिखते हैं ना कोई चीज़ अप्रोच इसको कर रही है इन्फिनिटी को, तो उसमें लिमिट में हमारे पास क्या होगा,
2 n टेंड टू इन्फिनिटी इम्प्लाइज n टेंड टू इन्फिनिटी। तो लिहाजा हम n टेंड टू इन्फिनिटी इसके अंदर पुट करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपकी तरफ से, माशाल्लाह इस तरह के क्वेश्चन आप लोग क्या करें ताकि आप लोगों में बोलने की सलाहियत पैदा हो। कुछ ही समझ नहीं आ रही पूछ लिया करें। तो ये आपका राइट है। तो मुझे खुशी होगी जिस तरह एक छोटा बच्चा बोलना शुरू करता है, ठीक है, उसका हालांकि उसको बोलने का तरीका नहीं आता, लेकिन उसके बाद हम खुश होते हैं, उसके बहन भाई खुश होते हैं कि हमारा भाई बोल रहा है, हमारा बेटा बोल रहा है। तो आप भी कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो मुझे खुशी होगी। तो आप कोई भी क्वेश्चन किसी वक्त भी आप कर सकते हैं। ये बात सोचिएगा कि ये क्वेश्चन जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है या गलत है। क्वेश्चन करें, ठीक, कॉन्फिडेंट अपने अंदर बिल्ड करें। ये आपका राइट है। उसको हम क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास इसकी जो राइट हैंड साइड है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, राइट हैंड साइड जो हमारे पास जो मेन हमने फॉर्मूला लिखा था उसकी अब राइट हैंड साइड को हम ले रहे हैं। उसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं। कौन कौन सी? हमारे पास गैमा जेड था, गैमा जेड प्लस 1/2 था और गैमा 2z था। ये 3 इक्वेशन हमने बना दी थी। ये तीनों की तीनों वैल्यूज जो है वो उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। 2/2z माइनस 1 है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी है। तो ये हमारे पास क्या है जी, ये तीनों वैल्यूज हमने पुट कर ली इसमें। ये गैमा जेड की थी और ये गैमा जेड प्लस 1/2 की और ये गैमा 2z की है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम वैल्यू पुट करने के बाद क्या करते हैं, इनको सिंप्लीफाई करते हैं। तो जब हम इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो जाएगी 2/2z माइनस 1 इंटू गैमा जेड इंटू गैमा जेड प्लस 2 वो है हमारे पास। तो मैं